अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई ने सवाल किया है जी, नमाज की इमामत करानी हो तो कितना इल्म होना ज़रूरी है। जो नमाज की इमामत कराता है उसके लिए कितना इल्म रखना ज़रूरी है। क्या सिर्फ़ हाफिज़ कुरान को इमामत का लाहिक और इमामत का हक़ दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। तो इसके लिए लाजिम ये है कि जो इमामत करा रहा है तो कम अज़ कम उसको इमामत की जो शराइत हैं, इमामत के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, तहारत के जो ज़रूरी मसाइल हैं, नमाज के जो ज़रूरी मसाइल हैं। तहारत के ज़रूरी मसाइल ये हैं कि उसको गुस्ल के फ़राइज़, गुस्ल के जो तरीक़ाकार है, और इसी तरीके से अगर कपड़ा पलीद हो जाए तो उसको पाक करने का जो तरीका है, और इसी तरीके से बाकी जो मामलात हैं उस हवाले से मुकम्मल तौर पे उसको इल्म होना चाहिए। और बाकी रहा कि नमाज, अब नमाज के अंदर भी बहुत सारे मसाइल हैं। मिसाल के तौर पे किरात के मसाइल हैं और बाकी फ़राइज़ के मसाइल हैं और बाकी मामलात हैं, तो वो भी उसको लाजिम हो कि अज़बर हों। और इसी तरीके से ख़ुसूसी तौर पे जो इमामत के अंदर ये अहम बात है, उसको सजदा सहव के मसाइल भी आते हों। अगर सजदा सहव किसी जगह पर वाक़ होता है तो उसको सजदा सहव करना भी आता हो, सजदा सहव का तरीका भी आता हो, कहाँ पर सलाम फेरना है और कहाँ पर सजदा साफ करना है, ये इमाम के लिए लाजिम है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी इमामत कराने का जो हक़ है वो सही नहीं होगा। और इसी तरीके से बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि 4 रकात वाली नमाज होती है और 4 रकात वाली नमाज की तीसरी रकात में वो सूरत फ़ातिहा के साथ सूरत मिला लेते हैं और फिर सजदा सहव कर लेते हैं। हालांकि उनको मसले का इल्म नहीं होता कि जी तीसरी सूरत में जो सूरत फ़ातिहा के साथ सूरत मिलाई गई है उस पर सजदा सहव लाजिम नहीं है। इसी सूरत में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो चौथी रकात के अत्तहियात में बैठते हैं और चौथी अत्तहियात के बाद खड़े होते हैं, उनको मालूम नहीं होता अब हमने कहाँ पे इख्तिताम करना है, कहाँ से वापस लौटना है, सजदा सहव करना है या नहीं करना। तो मतलब इतने जो बुनियादी मसाइल हैं तो इनका तो इल्म होना चाहिए। होता ये है कि जिसको भी हाफिज़ कुरान का लेबल लग जाए तो गोया कि वो हमारा इमाम बन जाता है। उसको तहारत के मसाइल आते हैं नहीं आते, उसको पाकी पलीती के मसाइल आते हैं नहीं आते, उसको नमाज के मसाइल आते हैं, किरात के मसाइल आते हैं और नमाज के फ़राइज़ तक नहीं आते, नमाज की इमामत की जो शराइत हैं उनका इल्म नहीं होता। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि जो हालात जो कुरान पढ़ते हैं तो ऐसी ऐसी गलती कर जाते हैं गोया कि उनके मानी में भी फ़र्क हो जाता है। तो इस किरात का इल्म नहीं होता लेकिन उनको इमाम बना दिया जाता है। जी इमाम है, जी दाढ़ी तो है ना, जी दाढ़ी होना कोई माना खेज़ नहीं है, हाफिज़ होना कोई माना नहीं रखता, बल्कि ये है कि उस इमामत के जो शराइत और इमामत के जो फ़राइज़ हैं वो इल्म होना उसका ज़रूरी है। अगर इल्म नहीं होगा तो इमामत का सही हक़दार नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाजमी तौर पे लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।